Hello dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School. We have an old tradition of preserving fruits and vegetables in the form of pickles, chutneys and candies. While preparing these things, salt, sugar, oil, spices, vinegar etc. are used as preservative. तो हम लोग हमारी पुरानी परंपरा है कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि अभी गर्मी का दिन आ रहा है, बहुत लोग क्या करेंगे, आम का ये जो कच्चा आम है उससे क्या करेंगे, अचार बना लेते हैं, उससे चटनी बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, जिसको कैंडीज़ कहते हैं मुरब्बा। बहुत लोग आंवला का मुरब्बा बना करके घर में रख लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो बहुत दिनों तक यदि हम चाहते हैं कि हम उसको खाते रहें, सेवन करते रहें। मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगाया, आपके घर में बहुत सारा आम का पेड़ है, तो आप कितना आम खा सकते हैं। तो बाकी आम को आप क्या करेंगे, आप बेचना नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैं ही खाऊं, या फिर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, उसका अचार बना लेते हैं। ठीक है, अचार बना करके उसको बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो उसमें क्या क्या यूज किया जाता है, अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, या फिर मुरब्बा कैंडीज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए हम नमक का यूज करते हैं, चीनी का यूज करते हैं, तेल का यूज करते हैं, तेल में इसको डाला जाता है, मसाला डाल दिया जाता है, विनेगर का भी इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो प्रिजर्वेशन में ये सब मदद करता है। क्या क्या मदद करता है प्रिजर्वेशन में, तेल मदद करता है, मसाला मदद करता है, नमक और चीनी और विनेगर मदद करता है। तो इस तरह से पुरानी परंपरा है हमारी कि अगर हम बहुत दिन तक रखना चाहते हैं सब्जियों को, फलों को, तो हम उस तरह से उसको रखते हैं। फिर है बॉइलिंग किल्स बैक्टीरिया, सो मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर 2 to 3 days बाय यूजिंग बॉइलिंग टेक्निक। इसलिए हम लोग दूध को क्यों बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग इसीलिए किया जाता है कि बॉइलिंग करने से जो बैक्टीरिया दूध में हो जाता है वो मर जाता है। तो बॉइलिंग करना एक बहुत अच्छा टेक्निक है, पुराना टेक्निक है, जो हम लोग बराबर हमारे भारत में ऐसा किया ही जाता है। फिर है बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स स्पॉइल द फूड, कॉटन लाइक अपीयरेंस ऑन ब्रेड इज कॉल्ड मोल्ड। फूड्स आर इन एयर टाइट कंटेनर्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बहुत सुने। मोल्ड्स वही होता है, तो धागा टाइप का होता है, एक प्रकार का फंगी टाइप का होता है। हम लोग बहुत बार देखते हैं रोटी में लगा हुआ रहता है, कॉटन जो रुई के जैसा सादा बिल्कुल होता है, परत बना लेता है, उसको नष्ट कर रहा होता है। कभी हम लोग रोटी में देखते हैं, कभी सब्जी में देखते हैं, इस प्रकार का सादा गद्दादार टाइप का छूने में लगता है। तो वो मोल्ड होता है, बैक्टीरिया होता है, जिससे हमको भोजन को बचाना पड़ता है, नहीं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो सड़ा देता है और उसको ख़राब कर देता है। फूड्स आर इन एयर टाइट कंटेनर, तो हम लोग यदि उसको चाहते हैं कि उससे बचाएं, तो हमको टाइट करके, ढक्कन को पूरा टाइट करके, जिस डब्बे में हम कुछ रख रहे हैं, और वो बादाम हो या फिर कोई भी अनाज हो, तो उसको हम पूरा टाइट करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो बैक्टीरियल जो अटैक है वो कम होता है, मोल्ड का अटैक जो है कम होता है हवा नहीं जाने से। विदाउट वाटर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, so pulses and grains are well dried and preserved. Some vegetables are also dried in the sun. They can be used later on in off seasons. तो एक बात और है कि हम लोग देखते हैं कि जब किसी कारण से बरसात के दिन में थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो हम दलहन को, पल्सेस को, राइस को, चूड़ा वगैरह कुछ भी जब ख़राब होने लग जाता है, हमको लगता है कुछ इसमें कुछ हो गया, कुछ गंध आने लग जाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, धूप में सुखा लेते हैं। तो धूप में सुखाने से क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो जर्म्स होता है वो क्या होता है, गर्मी के कारण उसमें जो नमी हो जाती है, जो मॉइस्चर हो जाता है हमारे पल्सेस में, व्हीट में, वो क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है, और मॉइस्चर कम होने से उसका जो बैक्टीरिया है और जो मोल्ड वगैरह है वो क्या होता है, मरने लग जाता है और ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमें अपने ग्रेन्स को, पल्सेस को, हमें अनाज को सुखा करके बिल्कुल रखना चाहिए हमेशा। उसमें थोड़ा सा भी गीलापन या पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी में बैक्टीरिया जो होता है बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, उसको मॉइस्चर मिलने से बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। तो सब्जियों को भी हम सुखा करके रखें, और हम अपने नट्स हो, चाहे पल्सेस, राइस, व्हीट, कुछ भी ग्रेन्स हो, कोई भी आइटम, उसको हम लोग सुखा करके रखते हैं, तो उससे बहुत लाभ होता है, हमको बैक्टीरिया से बचना होता है। दे कैन बी यूज्ड लेटर ऑन इन ऑफ सीजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मैं तो घर में करता हूँ, जैसे ये जो फूल गोभी होता है, कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर ऐसे बहुत सारी चीज़ों का होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपज हो जाता है किन्हीं के पास, तो किसान लोग क्या करते हैं, उसको सुखा लेते हैं पूरा धूप में,
और धूप में पूरा सुखा लेते हैं, पूरा इतना सुखा लेते हैं कि पूरा सूख करके बिल्कुल इतना बड़ा गोभी होता है, कॉलीफ्लावर वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा होता है, तो छोटा सा इतना आधा का आधा हो जाता है, सूख जाता है। उसको पूरा सुखा लेते हैं और उसको घर में उसको पूरा कंटेनर किसी डब्बे में पूरा पैक करके रख लेते हैं। उससे क्या होता है, वो अगर हम चाहते हैं कि साल भर 6 महीने तक हम उस फूल गोभी को, कॉलीफ्लावर को खाएं सब दिन, तो वो सुखा लेने के बाद उसका जब हम पानी निकाल लेते हैं, मॉइस्चर को निकाल लेते हैं, तो काफ़ी दिनों तक, महीनों तक हम उसका सब्जी बना करके खा सकते हैं। उसका हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, उसका भुजिया बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम पूरा सब्जी को सुखा लेते हैं। इसको हम लोग सुखौत कहते हैं। आप लोग भी अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, हम लोग अपनी भाषा में सुखौत कहते हैं। तो देवघर में तो ऐसे ही सुखौत बोलते हैं, आप लोग क्या जो बोलते होंगे आप लोग भी कुछ बोलते होंगे। तो ये हमारा भारत की इस तरह की परंपरा है, चटनी बनाकर, सुखौत बनाकर, कैंडी बनाकर, अचार बनाकर, इस तरह से हम लोग चटनी अचार वगैरह सब बना करके हम लोग बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो गया है। कुछ इसका फैक्ट है, तो चलिए फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको फिर से ये जो मेन पॉइंट है वो आ जाए। पिकलिंग इज द प्रिजर्विंग फूड्स इन एन एसिड दैट प्रिवेंट्स अनडिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रोथ। पिकलिंग क्या होता है, ये जो हम लोग पिकल जो अचार बनाते हैं, ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है फूड को बचाने का। ये जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है, तो एसिड में क्या होता है ना, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। एसिडिक यदि हम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, अल्कोहल जब हम ये विनेगर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम पिकलिंग करते हैं मतलब अचार बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर है साल्ट प्रिजर्व्स फूड बाय क्रिएटिंग ए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो हम लोग नमक डालते हैं, देखते हैं आप, जब हम लोग अचार बनाते हैं तो ये नमक क्यों डालना पड़ता है। नमक डालने से क्या होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, किसी कारण से जो है एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी होता है, तो उससे जो है ये हमारा नमक क्या करता है, उसको मारने का काम करता है, उससे हमको प्रिजर्व करने का काम करता है। इसलिए हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक बहुत अच्छा होता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो अचार में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत चीज़ों में नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी वृद्धि को रोकता है। फिर द कैनिंग प्रोसेस वाज डेवलप्ड टू प्रिजर्व फूड सेफली एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कैनिंग प्रोसेस भी होता है जो बहुत ज़्यादा दिन तक यदि हम चाहते हैं कि हम फूड को सुरक्षित रखें, तो कैनिंग को भी अपनाया जाता है। उसके बाद हॉट कीज है, ये सब आप लोग याद कर लेंगे। नरिश क्या है, प्रोवाइड विद द फूड और अदर सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। तो नरिश क्या कहते हैं, नरिश उसको कहते हैं कि हम किसी अपने को स्वस्थ रखने के लिए फूड के साथ और या फिर कोई भी उसके साथ जो एसोसिएट जो भी हम जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं, एनर्जी लेते हैं, उसके साथ हम उसके साथ हम ग्रोथ या हेल्थ के लिए जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो सारा नरिशमेंट कहलाता है, नरिश कहलाता है। नेक्स्ट है रोस्ट। रोस्ट क्या होता है, इसके मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से बताया हूँ कि कुक फूड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट इन एन ओवन। किसी हम ओवन में, माइक्रो ओवन में जब हीट देते हैं, हीट को निकालते हैं, खाना को पकाते हैं बहुत देर तक, तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। फिर है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, मेंटेन समथिंग इन इट्स ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट। तो प्रेशर जो होता है, उसका जो ओरिजिनल स्टेट होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट होता है, उसको मेंटेन करके रखते हैं प्रेशर डाल करके, तो वो प्रेशर कहलाता है। फिर बैक्टीरिया क्या है, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत छोटा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अभी बराबर आप सुन रहे हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया यही होता है, बहुत छोटा जीव होता है जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ इस लेक्चर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारा MCQ ट्रू फॉल्स भी करेंगे। इसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, और मैं आई होप दैट आपको इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी कराया आप लोग ज़रूर याद कर लिए होंगे। आप लोग उसको रिवाइज कीजिए, उसको बार बार लिखिए, और ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक है उसको भी आप लोग अपने से भरने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसानी से आप लोग भर सकते हैं। अगर आप मेरा सब लेक्चर सुने तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। तो बिंदास आप उसको भरिए, और आपका होमवर्क यही रहा कि आप इसको अपने से भरने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर इसके बाद लेक्चर में कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में या 2 लेक्चर में आपको पूरा ये जितना भी एक्सरसाइज है आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप खुद बनाइए। अगर फिर भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी आपका मैं वो क्लियर कर दूंगा, वो आपको बनवा दूंगा। ओके, फिर मिलता हूँ
नेक्स्ट लेक्चर में।